सो गाइस देखो, एक सिंपल सी बात है कि अगर मैकेनिक्स की स्टडी आपने इतने दिनों नहीं की है, आप सभी को पता है कि हम इतना ज़्यादा फोकस करते ही नहीं। या तो कॉलेज का फंक्शन होता है, या तो किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, या तो यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर ध्यान देते हैं, या तो हो सकता है हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, या तो कोई और रीज़न हो सकता है जिसके कारण हमारा मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं हो पाता। अब ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हमारा एग्जाम कल के ही दिन है, कल के दिन है हमारा एग्जाम, और हमें आज पूरा का पूरा मैकेनिक्स कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो एक ही चीज हो सकता है, आप सभी को पता है कि वो एग्जाम में हमारी बैंड बच सकती है। और अगर एक बार बैंड बच गई तो भाई सेकंड सेमेस्टर में प्रॉब्लम बड़ा खड़ा हो सकता है। और ये चीज मैं बहुत स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से फोकस किया होगा तो मुझे लगता है उन लोगों की बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी होगी। बट जिसने नहीं किया तो भाई अब एक दिन बचा हुआ है, एक दिन में जितना जोर लगा सकते हो यार कुछ चीजें सोच लो अपने पेरेंट्स के बारे में, और कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करो। और इसके साथ ही गाइस अपने प्रदीप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहां जाके फटाफट फॉलो कर लो। एंड अपने चैनल को फटाफट के तक जल्दी पहुंचा दो भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर, अगर नहीं किया तो प्लीज ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर दो। तो बात करते हैं कि अगर मुझे एक दिन में अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो कैसे। देखो, कोई भी चीज अगर करना है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। सिंपल सी बात है। और उस प्लानिंग के अंदर आप सभी की दो चार चीजें तो हमेशा कॉमन होती है। सबसे पहले आप सभी के पास आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस होना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी का सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस के अंदर जो मॉड्यूल जो चैप्टर है उसके अंदर कितने टॉपिक्स है वो होने चाहिए। और आपके पास ऐसा कोई, जैसे कि हर जगह एक सैंपल पेपर होता है जिसके अंदर, या तो आपके पास ऐसा बोल दूं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। अब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे? जो पीवाईक्यू होते हैं 2-3 साल के, बस 2-3 साल की काफी है। 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनके कलेक्शन को ध्यान से समझो कि कितने कितने क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को निकालो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पर टेंशन ये है कि सर जब आपने को समझा ही नहीं है, हमें इतने दिन में चीजें समझ ही नहीं आ रही तो हम कैसे करेंगे? तो भाई देखो, 100 की सीधी बात, इस समय समझने समझाने का कोई टाइम नहीं है। इस समय आपने क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस अगर थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट है तो उसके अंदर एटलीस्ट आपके मार्क्स के हिसाब से उसको डबल करो। उतने पॉइंट्स आपके दिमाग में आपको याद होने चाहिए। अगर उसका कोई डायग्राम है तो उसका रफली डायग्राम याद कर लो। ओके, रफ में बना के बार बार बना के डायग्राम, और डायग्राम से रिलेटेड भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। बट मैकेनिक्स जो है वो न्यूमेरिकल बेसिक सब्जेक्ट है, और ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप सभी को सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल किस तरह से करोगे? न्यूमेरिकल्स करने के लिए भाई आप हर चैप्टर का, हर मॉड्यूल के अंदर का निकालो कि कौन सा मॉड्यूल ऐसा था कि जिसके न्यूमेरिकल बार बार और पूछे जाए। पक्का बोल रहा हूं, अगर दिमाग से काम करोगे ना तो भाई एक दिन में भी वो काम कर सकते हैं जो पिछले 4 महीने में आपने नहीं किया है। कुछ नहीं है ये, 12th और 10th नहीं है। अगर मैंने बोला इंजीनियरिंग को जो समझ लेता है ना, जो इसको समझ लेता है कैसे करना है क्या करना है, तो भाई वो बहुत कम दिन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे छोटे भाई राहुल सर जो आपको मैथ लेते हैं, उनको 10 बजे के बाद का, रात का 11 बजे के बाद का टाइम मिलता था, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास है, आप सभी को पता है 11 बजे के बाद का टाइम मिलता था। और 11 बजे के बाद भी कम टाइम में प्रॉपर प्लानिंग करके उस बंदे ने मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप किया। इवन मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप करने के साथ भी उसने उसने आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो कैलकुलेशन होता था वो कैलकुलेशन भी वो एनालाइज करता था कि भाई कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना ये होता है। और इस तरह से उसने करके पूरा, मतलब कम टाइम रहने में भी उसने सभी चीजें की। तो भाई सबसे पहले मैंने बोला प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब न्यूमेरिकल्स देखो कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हो रहा है वही न्यूमेरिकल्स को क्या करो, उसके फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसका फाइनल, अगर उसके अंदर कोई यूनिट है तो फाइनल यूनिट याद कर लो। फाइनल स्टेटमेंट लिखना, जो जो फाइनल जगह जगह पे आंसर है उसको बॉक्स बनाना। ये सभी अगर टेक्निक आप यूज करोगे तो इसका फायदा क्या होगा पता है? एग्जामिनर जो हमारा पेपर चेकर होता है, वो जो बीच बीच में जो हमने बॉक्स बनाया, ज्यादा फोकस उसका उसी पे होता है। तो हम सॉल्व करके हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने उसमें पुटिंग कर दिया जितना हमको समझ में आ रहा है, देन थोड़ा बहुत हमने सॉल्व कर दिया। देन हम सभी को कैलकुलेटर यूज करना है, और कैलकुलेटर आप सभी को पता है, अगर नहीं है तो सबसे पहले कैलसी का वीडियो जाके देख लो। फिर उसके अंदर वो रख के हमने फाइनल आंसर निकाल दिया, और फाइनल आंसर निकाल दिया, अगर गलत भी आ रहा है सही भी आ रहा है फिर भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे उसके अंदर। पहला हमारा टारगेट मैकेनिक्स में क्या होता है पता? पास होना। ज्यादातर बच्चों का यही रहता है कि बस भाई मैकेनिक्स में निकल जाओ कैसे, फिर जिंदगी में इसका मुंह मुझे देखने की जरूरत ना पड़े। तो भाई यही एक टेक्निक है जिससे आप निकल सकते हैं, वो है हमारे क्वेश्चन का कलेक्शन, न्यूमेरिकल का कनेक्शन, और उनका वो कलेक्शन करने का आप गिरी ट्यूटोरियल पूरे A to Z
A to Z सिलेबस बना पड़ा हुआ है, बट उन्हीं सिलेबस में से चीजों को समझना है। इवन वन शॉट वीडियो भी बहुत सारे बने पड़े हुए हैं, वन शॉट वीडियो में से भी चीजों को देख सकते हो। बस आप क्या करो, अपने टॉपिक को सर्च करो, उसके आगे नाम लिखो, देखो सब चीजें मिल जाएगी। या तो आपने डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिखोगे तो भी आपको सब चीजें मिल जाएगी, और जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को आप देख लो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह से करोगे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का इस तरह की, पहले देखो 1-2 घंटा तो आपका जाएगा पूरा एनालाइज करना। इंजीनियरिंग जो, अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर बनने वाले हो तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है वो सही है कि नहीं, फिर जाके हम वो काम करना स्टार्ट करते हो। भाई ये चीजें आपको आना चाहिए, ये चीजें अभी से आना चाहिए। यही तो समझना रहता है कि कम टाइम में हम इतना मोटा बुक उसको अगर हम करने जाए तो कैसे होता है। तो वही तो इंजीनियर समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या जरूरी है। ओके, तो मेरी बात समझ, अगर इस तरह से प्लानिंग करोगे तो भाई एक दिन में आराम से मैकेनिक्स तो आराम से पास तो पक्का हो जाओगे, और अब बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो स्कोर भी बहुत अच्छा कर लोगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है कि जो थोड़ा बहुत और आपको हेल्प कर पाए, अगर दूर रहता है तो कॉल पे हेल्प कर पाए कि भाई ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर में ये, तो जो चैप्टर आपका बच रहा है उसके बारे में ऐसा समझ लो। ओके, उसके अंदर ये फॉर्मूला, इसके अंदर वो फॉर्मूला, की दो जो चीजें बताएगा हमें बहुत जल्दी पता चलता है। तो इस तरह से वो चैप्टर के बारे में जितना आप चैप्टर कर सकते हो उतना कर लो, बाकी दोस्त को कॉल करो, वो आपको अगर टाइम दे पाए, क्योंकि अगर आपका दोस्त होगा तो सिंपल सी बात है, उसका भी वही पेपर होगा और उसी में लगा होगा, बट अगर वो आपको टाइम दे सकता है, उसका हो चुका है, तो आपको जरूर बताएगा। तो भाई इस तरह से करके अपना एक दिन में पेपर कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।